जी हेलो हाय एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फायर सर्विसेज का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अंक गणित, ठीक है, या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आप कुछ भी कह सकते हो। जो आपके में 9th और 10th का मैथ पूछा जाता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई आपका जो मैथ होता है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एकमात्र प्रशांत चतुर्वेदी प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी करवा रहा है और आपको इसका प्रॉपर कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, कहीं पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मैं बात मैथ्स की करूँ तो वो ईजी तो नहीं आता है कि ऐसा है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आए, सीधे सीधे आंसर दिए और निकल लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत अच्छे लेवल का मैथ्स वहाँ देखने को मिलेगा और 9th-10th का मैथ्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भागा दौड़ी है या मेरे को बहुत जल्दबाजी में आपसे क्वेश्चन हल कराने, नहीं। मुझे तो प्रॉपर हर एक चीज़ आपको समझानी है, ठीक है, सारी की सारी, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे बता दीजिए जी। सब कुछ बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये सॉल्यूशन सिर्फ आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है, एकमात्र प्रशांत चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है जी। चलिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास होने वाली है। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करनी है तो 9860966974 पे ये नंबर दिया गया है, इस पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब भाई साहब ये उतना आसान थोड़ा ये कि आप आए और सीधा करके निकल लिए। इवन इस लेवल का क्वेश्चन या इतनी कैलकुलेशन का क्वेश्चन तो सीजीएल में भी नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, आप देखो, सबसे पहली बात देखो, एक तो होता है 1/2, वन तो वन ही होता है। पहले यहां से देखो, 1/2, 1/3, 1/4। अभी मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं यहाँ पर, 1/5, 1/6, 1/7। अभी देखते चलो, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 और 1/12। आगे भी अगर ऐसा देखना है तो देख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। 1/13, 14, 15, 16। देखो, अगर हम लोग देखो कमाल कमाल की बातें करेंगे, यहां पर क्या आएगा, 0.5 आएगा। इसे सॉल्व करके कितना आएगा, 0.3333। ऐसे आता चला जाएगा कि नहीं आता चला जाएगा, और ये कभी खत्म नहीं होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.167, इस तरीके 166, ऐसे चलता चला जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। 1/7 को सॉल्व करेंगे तो 0.142856, 142,856, ऐसे आगे चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम 1/8 को सॉल्व करेंगे तो 0.125 आएगा। ऐसा क्यों है, अभी मैं बता रहा हूं सब कुछ, इतना हलवा भी नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.1111, कभी खत्म नहीं होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं 1/10 को सॉल्व करूंगा तो 0.1 आएगा। 1/11 को सॉल्व करें तो 0.9999, ऐसे आगे चलता चला जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। और 1/12 को अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1/11 तक ही हमारा काम हो जाएगा। 1/12 को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, सुनो ध्यान से। अब एक बात सुनो, मैं आपको एक बात कहता हूँ यहाँ पे कि कलर चेंज कर लेता हूँ तब थोड़ा और अच्छे से। हाँ देखो, ये जैसे 1/2 हुआ, 1/4 हुआ, 1/5 हुआ, 1/8 हुआ, 1/10 हुआ, ये देखो, ये जितने भी डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब जो खत्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहे हैं, अनंत तक नहीं जा रहे, आगे नहीं जा रहे। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, जो अभी मैं ग्रीन ग्रीन से करने वाला हूं, इनसे देखना, जैसे 1/3, 1/6, 1/7, 1/9, 1/11, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होते जा रहे हैं। तो हमारे पास तीन तरह का, एक और भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी है, लेकिन मैं अभी यहां पर
या रीअकरिंग इसे कहते हैं। यहीं तक रहता हूं मैं, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा अभी चीजों को लेके। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब कब मिलेंगे। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल है, इस चीज को समझना आप लोग। मतलब जस्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर 1/125 इसे सॉल्व करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। भाई इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग क्या और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है वो तो जस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया है ना। शांत और अशांत, ये शांत दशमलव, ये अशांत दशमलव। देखो होता क्या है, हम लोग अभी जो भी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो होता है बेस 10 नंबर सिस्टम। क्या होता है? बेस 10 नंबर सिस्टम। 10 का मतलब होता है 2 into 5। तो याद रखना, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है कोई फ्रैक्शन, अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 है या इसकी कोई भी पावर है, इसकी कोई भी पावर है, कुछ इस तरीके से है, और ये फ्रैक्शन लीस्ट फॉर्म में होना चाहिए। फ्रैक्शन किस में होना चाहिए? लीस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं लीस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 है तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वरना ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वरना ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये बात याद रखना। जैसे यहां पर मैंने देखा, जैसे देखो यहां पर 2 था, यहां पर 4 है। 4 क्या होता है? 2 to the power 2। यहां पर 5 है, यहां पर क्या है? 10। 10 क्या होता है? 2 into 5। यहां पर क्या है? 8। ये क्या है? 2 to the power 3। तो जहां पर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर n है वो तो टर्मिनेटिंग है, बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सिंपल सा। अगर मैं कहता हूं आपसे कि 18/7 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? डिनोमिनेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में क्या है? 7 है, तो मेरे भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनना, 54/15, ऐसे मैंने आपको आंसर दे दिया, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? क्या ये, सबसे पहले तो आप देखो क्या ये लीस्ट फॉर्म में है? मुझे लीस्ट फॉर्म में बनाना है। 3 से काटेंगे तो ये 18/5 आ जाएगा, और नीचे अगर 5 आया तो आप इसे सॉल्व भी करके देख सकते, 3.6 आएगा। हालांकि नीचे 5 आ गया तो आपको पता चल गया ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है? हाँ, पहले बताओ इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? है ना? क्लियर होती है बात? यस और नो? मतलब अगर देखो ध्यान से, मैं कहता हूं 21/28 टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? भाई साहब पहले इसे लीस्ट फॉर्म में ले आओ। 3/4, डिनोमिनेटर में 4 है, मतलब 2 to the power 2 है, तो टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर कहीं ऐसा है 15 मान लो ये दिया हो आपको 15 क्या ले लूं मैं, बताओ? 15/21, इसे लीस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5/7 हो जाएगा, और नीचे अगर 7 आया है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है? बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपको कहता हूं कि 53/15 तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? ये लीस्ट फॉर्म में ऑलरेडी, लेकिन नीचे यहां पर 3 और 5 दोनों ही चीज है, 3 और 5 दोनों ही चीज है, तो सिर्फ 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, इस 3 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आना ही नहीं चाहिए, 5 और 2 होगा तभी टर्मिनेटिंग है, वरना नहीं होगा। एक सिंपल सी बात आज समझ लो अभी आप लोग। ठीक है? ये मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पेपर में उतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता कि आप आए और करके निकल लिए, टाटा बाय बाय हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे ये लीस्ट फॉर्म में है और जो 31/25 होता है ये 5 की पावर 5 होता है, तो नीचे अगर 5 की पावर 5 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है? ये वाला लीस्ट फॉर्म में है, ये कट सकता है, बताओ? ये वाला लीस्ट फॉर्म में है या कट सकता है? ये देख लो आप, लीस्ट फॉर्म में होना ही चाहिए। जैसे मैं तीसरा ऑप्शन ले रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि क्या ये 7 से डिविजिबल है, दोनों ऊपर नीचे। अगर मैं 7 से काटता हूं, 7 एकम 7, 19 बार कट जाएगा। ठीक है? और नीचे अगर मैं 7 से काटता हूं तो 7 दूनी 14, आगे कितना बचेगा? ये वाली चीज बचेगी 240। ओके रिपोर्ट है?
ये 240 के अंदर क्या क्या है, 80 गुना 3 है, मतलब 3 तो है ही है। इस 80 के गुना 80 क्या होता है, 16 पंजे 80। देखो अगर 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, तो 2 भी है, 4 5 भी है, लेकिन ये जो 3 आ गया इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसकी वजह से। तो सी तो ऑप्शन में होगा ही होगा, डी ऑप्शन में नहीं होगा, डी ऑप्शन में नहीं होगा, सी ऑप्शन में होगा ही होगा, इसीलिए मैं और चेक नहीं करता हूं, सिंपल थर्ड ऑप्शन है। ये बात मेरी आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ये वाकई में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई है। जैसे अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। अभी ये क्या है कि लीस्ट फॉर्म में नहीं है, 3 से ऊपर और 3 से नीचे कट जाएगा। 3 से ऊपर काटेंगे तो 18 तिया 54 होगा, और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 सते 21, और ये लो अब ये लीस्ट फॉर्म में है नहीं, अभी 3 से और कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6, नीचे 3 से कट के कितना आ जाएगा 125, और नीचे कितना आ जाएगा 5 की पावर 3। तो अगर सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर 3 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो ये बी टर्मिनेटिंग है, डी टर्मिनेटिंग है, सी नॉन टर्मिनेटिंग है, ए भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ऑप्शन से हेल्प मिल गई। अब बताओ यार ये क्या क्वेश्चन है। अब ये कोई ऐसा थोड़ी है कि आप गए और मतलब इंजॉय करके चले आए कि ले ये भी कोई क्वेश्चन है, ये तो हम फोड़ देंगे, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना आसान क्वेश्चन है? नहीं है ना। आगे बढ़े, चलो अगर आप इजाज़त दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ चीज़ों को। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी ये भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये आपको हालत ख़राब कर देगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा देना चाहता हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आप करके आ सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। आप इसे कभी भी हल मत करने लगो, अगर आप हल करोगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आपको दिया हुआ है कि जो थीटा है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो मैं थीटा की वैल्यू अपनी तरफ से जो मन करे वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सेक 45। अगर मैं बात करूं सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, मैं जब सिंपल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सिंपल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये 1 होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है ना? हाँ, होनी नहीं चाहिए भाई बिल्कुल भी। इसके बाद 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अभी मैं जस्ट ऊपर ऊपर को सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ। यह आ जाएगा √2 + 1, और यहाँ पर अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो √2 - 1 अपॉन √2। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा a + b, और ये क्या हो जाएगा a - b, तो a² - b², तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बाई √2। ये √2 तो अलग से है ना मेरे भाई, नीचे वाला तो अलग है, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से हुई। √2 का स्क्वायर 2 में से एक गया 1, तो 1/√2। अगर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ तो 1/√2 बनेगा। अब मैं नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कोट 45 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, सेकेंड 45 की वैल्यू आ जाएगी √2। ओके रिपोर्ट है ना, बिल्कुल सही बात है। फिर 1 प्लस कोट 45 की वैल्यू कितनी है 1, और माइनस कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2 होती है, जो सेक 45 की है सीकेंट की वही कोसिकेंट 45 की है। तो ये कितना हो जाएगा 2 + √2 और 2 - √2। अगेन a + b a - b, a² - b², a² - b², और b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 ही होगा। दिस इज इक्वल्स टू 2। तो अब आप समझो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई ओनली 2, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है 1/√2। तो अगर मैं इसे करूंगा तो 1/√2 ऊपर लिखा, और नीचे वाली की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये इधर चला जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू √2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर ऑप्शन में भी साइन 45 की वैल्यू रखता हूँ, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं आया। कोस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं कोस 1/√2 हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं आया। 1/2 साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, इसकी वैल्यू क्या यही हमारा सॉल्व करके आ रहा है? जी हाँ, तो यही आंसर है।
क्लियर होती है बात या नहीं होती? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ चले? चलिए आगे चलें, बोलो। चलिए नेक्स्ट। लेकिन अब द रेडी क्वेश्चन 2 है कि हाँ, ओहो, ये आया भाई, फ्रस्टम का क्वेश्चन है। फ्रस्टम का क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे फ्रस्टम के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, जानते हो या नहीं जानते हो ये बताओ। अब ये इतना आसान क्वेश्चन तो है नहीं कि सीधा सीधा आप इसे सॉल्व कर दोगे, ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है भाई इस क्वेश्चन की। अभी आप देखना 2-3 क्वेश्चन में ही हालत खराब होने वाली है। द रेडी ऑफ टॉप एंड बॉटम सर्कुलर फेसिस ऑफ ए बकेट इन शेप ऑफ फ्रस्टम, ये फ्रस्टम होता है, ये फ्रस्टम होता है मेरे भाई, ठीक है। अगर बड़ी वाली रेडियस कैपिटल आर और ऊपर वाली छोटे वाली रेडियस स्मॉल आर है, तो इसने क्या दिया, द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। भाई होता क्या है कि एक कोन होता है, अगर मैं उसे आधे से काट दूं तो वो फ्रस्टम बन जाता है ऐसे। तो इसकी रेडियस दी गई है 35 और 28, ठीक है। हाँ, द रेडियस ऑफ टॉप एंड बॉटम, ठीक है, मतलब उल्ट, ये जो बड़े वाला है वो 45 आ जाएगा और छोटे वाले की रेडियस आ जाएगी 28, ठीक है। इसने कहा इट्स कैपेसिटी इज 187.88 लीटर दी गई है। व्हाट इज द हाइट ऑफ बकेट, हाइट पूछी है बकेट की, क्या पूछी है, हाइट। अभी बात सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, इतना हलवा हलवा भी नहीं है। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एनी फ्रस्टम। सुनो, इसमें पानी कितना है, 187.88 लीटर। लेकिन अगर मैं इसे किस में चेंज करना चाहता हूं, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, तो मुझे इसे 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, ये दिया गया सेंटीमीटर में, तो मैं यहां भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 187,880 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाएगी फ्रस्टम की, आ गई, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, इस फॉर्मूले के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो यस और नो। अब मुझे बस वैल्यू पुट करनी है और एच की वैल्यू निकाल लेनी है। 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, हाइट मुझे निकालनी है, कैपिटल आर मतलब 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, स्मॉल आर मतलब 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो 35 इंटू 28 हो जाएगा 980, ठीक है मेरे भाई, इक्वस टू 187,880, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, काटना है सिर्फ, वो भाई उतना आसान थोड़ा है कि काटना है, बोल दिया है ना, मतलब मान लो जो पेपर की रियलिटी है वो यही है कि भैया आपकी हालत खराब कर देगा पेपर, यही पेपर की रियलिटी है। तो मैं अभी आपको और थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करते हुए चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता बाद में जाके बहुत जल्दी कट हो जाए। मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, जोड़ने पे कितना आएगा, 2989 इक्वस टू 187,880। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एच की, तो एच कितना आ जाएगा, 187,880 इंटू 7×21 चला जाएगा ऊपर और बटे में ये 22 चला जाएगा नीचे इंटू 2989। अब मेरे भाई सुनो ध्यान से यहाँ पे, अब हम इसे काटें, तो अगर मैं इसे 11 से काटूं, 11 से कटना चाहिए, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 7 बचेगा, 11 सते 77, 0, ये आएगा भाई, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसे 2 से काटूंगा भाई, 2 से काट रहा हूं मैं इसे, 2 अठे 16, 5 4 0, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसे
7 से काटता हूँ 3, और अगर मैंने इसे 7 से काटा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, सतो सती 49, ये पूरा पूरा 2 बार 20 बार कट जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। 20 गुना 3 कितना हो गया? 60। ये रहा आंसर। बताओ भाई क्या क्वेश्चन था ये? भाई साहब 3 क्वेश्चन में ही आत्मा परमात्मा, 2 क्वेश्चन में ही मिल गए, 3 में ही बल्कि, है ना। और अभी तो एक बात सुनो यहाँ पे, ठीक है, मेरे को ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर इस पे वैल्यू रखेंगे ये भी आएगा, फिर हमें एक बार थीटा की वैल्यू 30 रख के प्रूफ करना पड़ेगा, फिर इसमें और इसी में चेक करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। तो आप देख लो भाई 3 ही क्वेश्चन में क्या हालत हो रही है। अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत हलवा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो भाई, पूरे यूट्यूब पे सॉल्व करके देख लेना, मिलेगा ही नहीं आपको कहीं, है ही नहीं, क्योंकि उतना आसान। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार और फिर मेरे को बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार पढ़ के देख लो फिर बताओ मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1.5 आंसर तो आ गया, लेकिन आया कैसे? सुनो मेरे भाई, वाटर इज फॉलोइंग एट द रेट 1.68 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। देखो ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये एक टैंक में पानी भरा जा रहा है ऐसे, आप समझ रहे हो बात को? इधर से पानी आ रहा है और इधर पानी भरा जा रहा है, ये बात है। अब आपको क्लियर आ जाएगी बात समझ में। इसमें जो पानी है भाई, पानी का कुछ रेट भी तो होगा, पावर भी तो है पानी की। देखो, हुज डायमीटर ऑफ द बेस इज 60 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ डायमीटर 60 सेंटीमीटर है तो रेडियस 30 सेंटीमीटर रही होगी, यस और नो? अब सुनो, इसकी जो हाइट है, अगर मैं हाइट की बात करूं 2.1 मीटर है इसकी हाइट, अगर मैं इसे इंटू 100 कर दूं तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, मतलब 210 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये कितनी देर में भर जाता है? 30 मिनट में भर जाता है। ये जो पाइप है कितनी देर में पूरा टैंक भर जाता है? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, या 0.5। इसका जो वॉल्यूम है, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ नहीं है मेरे भाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आया 30, तो 30 गुना 30, और एच कितना आया 210। ओके रिपोर्ट है, ये कट हो गया 30 बार, तो ये आ जाएगा 27,000 गुना 22, जो कि कितना आ जाएगा 594,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसकी वॉल्यूम आ गई, ये इसकी वॉल्यूम आ गई। इतनी बताओ पहले ये बात समझ में आती है नहीं आती है? ये वॉल्यूम आ गई भाई, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये इसे यहाँ से पानी आ रहा है और ये इसे भर दे रहा है 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में। तो सुनो, इसकी लेंथ क्या रही होगी? लेंथ मतलब दूरी, और दूरी क्या होती है? एक तरीके से टाइम इनटू स्पीड, लेकिन यहाँ स्पीड क्या है? रेट। तो इसकी लेंथ रही होगी आर इंटू रेट इंटू टाइम। बात समझ में आती है नहीं आती है? यही तो पूछा है, द इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी अगर देखा जाए तो 1.68 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पानी भर रहा है, और आधे घंटे में पानी भर देता है। तो इसकी जो लेंथ रही होगी 0.84 किलोमीटर रही होगी या नहीं रही होगी? अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदलूंगा तो मेरे भाई ये आ जाएगा, 1,00,000 से गुना करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में बदला जाएगा, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में। सुनो, अगर आपके पास किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, और मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो गुना 100 करना पड़ेगा। तो 5 जीरो जब इससे गुना करेंगे तो 2 जीरो पॉइंट में चली जाएगी और 3 जीरो आगे लग जाएगी। वॉल्यूम अब हमारा कितना आया है? सुनो ध्यान से, वॉल्यूम यहाँ से ये आ चुका है। अब इतना ही तो पानी भरा होगा कि नहीं भरा होगा? बोलो अरे हाँ या ना। तो ये लेंथ हो जाए या हाइट हो जाए? भाई ये पाइप लेटा हुआ तो लेंथ कहेगा, और खड़ा हो जाए तो हाइट हो जाएगी। तो अब जो पानी निकल रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा? इसमें से पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आर इसे लेके चल रहा हूं इसकी,
इसकी बात कर रहा हूं मैं, पाइप की, विच इज इक्वल्स टू 594,000। पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस ये तो हमें बतानी है। हाइट कितनी आ गई, अगर मैं हाइट की बात करूं 84 के आगे 30, भाई ये लेंथ और ये हाइट, बात तो एक ही है ना, लेटा हुआ है तो लेंथ, खड़ा है तो हाइट, इक्वल्स टू 594,000। यस और नो बोलो। तो यहां पर अगर देखा जाए, मैं काट के देखता हूं, इसे काटूं, अगर मैं 11 से काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा, 11 से काटूंगा तो ये 54,000 बार जाएगा, ठीक है। 7 से काटा तो 12 सते 84, 12,000, 3 जीरो से 3 जीरो। अगर 6 से काटा तो 2, 6 से काटा तो 9, मेरे भाई आ जाएगा 2 गुना 2, 4 का आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यहाँ लिख रहा हूँ आर स्क्वायर बाई इक्वल्स टू 9/4, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, मतलब 3/2, और 3/2 कितना होता है 1.5। ये लो मेरे भाई आंसर, ये रहा। ओ भाई साहब, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ही एकदम हलवा हलवा है, हम तो फोड़ के निकल लेंगे आगे। गलत फहमी में हो भाई, इतनी गलत फहमी नहीं रखना जीवन में। 4 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी, 3 या 4 जितने भी हुए हैं, ये भी कराऊंगा, ये थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले सिमिलर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कर लो भाई, आप सिमिलर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी कर लो चाहे। ये सबसे आसान क्वेश्चन अगर ये था तो यही था। हमारे पास 2 त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। अब ये ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है जिनके एरिया का रेशियो दिया गया है। अब जो क्यू पी है, ठीक है, वो दिया हुआ है 12, क्यू पी 12 दिया है, पी आर 10 दिया है, ए सी 15 दिया हुआ है। लो मेरे भाई, और लेंथ पूछिए ए बी, मान लो ये पूछी है। देखो भाई, सिमिलर ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, क्या कोरस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर, फ्रैक्शन सेम होता है, कोरस्पोंडिंग संगत भुजाएं। समझ में आई बात या नहीं। ए सी, अगर ए सी लिया तो इधर पी आर लेना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल की। और बी सी अपॉन क्यू आर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये लो मेरे भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, एरिया 64/25 के रेशियो में है, ठीक है। ए बी आपको पूछा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और पी क्यू आपको दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। बोलो यस और नो। अब सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, ये 144 इधर चला जाएगा, 64/25 गुना 144, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, 8, 64 का अंडर रूट 8, 25 का अंडर रूट 5, 144 का अंडर रूट 12, 12 8 96, 96/5 जो कि 19.2 आ जाएगा। ये रहा आंसर। बताओ जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। इतना मुझे बताओ कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई या नहीं आई। ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, लेकिन अभी ये सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ये सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए फटाफट से, एक आपको पता चल गया कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर करें, तभी हम आपको और आगे सॉल्यूशन दे पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रशांत चतुर्वेदी चैनल पे ये मैथ्स और साइंस, जनरल साइंस, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे, अन्यथा कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
ठीक है। और ये फायर का एग्ज़ाम है जो कि लगभग हर साल आता है, बहुत अच्छी पे यहाँ पर होती है और उतनी ही अच्छी ये मेहनत भी आपसे मांगता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये PDF पूरी वहाँ पर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।